और जग्गी जी, प्रीतो जी तो आ रही है। हाँ, आ तो रही है, पर हाथ में जूते नहीं, मुंह ते मुस्कुराहट लेकर आ रही है। जी की कह रहे हो? हाँ जी। मैं क्या काके जी? एक मिनट जी, जाओ जी। हाँ जी। मैं क्या काके जी? हाँ जी। कुछ होंदा है? हाँ जी होंदा है। किथे? नहीं, ऐथे। मर जावा गुड़ खा के काके जी, मैंने भी कुछ होंदा है। Oh really? किथे? ऐथे। काके जी, कुछ याद आया जी? हाँ जी याद आया। ते हुन कुछ होंदा है काके जी? नहीं जी, नहीं होंदा है। ते जॉली गुड जी। वेरी गुड जी। मरना मैंने गुड़ खा के, खसमनु खाना कहेगा, अगली बार देखेगा थक्कर देगी तेरी मैं। ये इश्क है, इश्क ये इश्क है, इश्क। इशिका, मिस मोनिका तुम्हें बुला रही है। आपने मुझे बुलाया मैम? हाँ इशिका, कम इन। तुमसे मिलने तुम्हारा कजिन विरन आया है। मैंने उसे कहा कि मुझे बिना परमिशन लिए विजिटर्स का आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उसे कुछ जरूरी काम है तुमसे, तो मैंने इजाजत तो दे दी, बट मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। यस मैम। एक्सक्यूज मी, तुम? Oh my dear Ishika, how have you been? जल्दी से अपनी बाहें मुझ पे डाल दो, वरना मैं मिस मोनिका को बता दूंगा कि तुम सुबह गुरुकुल में क्या कर इतने साल के बाद देख रहा हूं मैं तुम्हें, और इतनी बड़ी हो गई हो तुम। कम, लेट्स सिट डाउन। कम। मिस मोनिका, हंसती रहो। That's lovely. अब तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, राइट? वो क्या ना इशिका, जब से मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारा चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है, और रात को तो तुम मेरे सपनों में आने लगी हो, या और मैं तुम्हारे सपनों में तो आ ही रहा हूँ, राइट? एंड यू, तो मुझे लगता है कि अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा। तुम मुझे देखती रहोगी, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या ये स्टूपिड बातें नहीं है ना? तो मुझे लगता है कि अब हमें इस लव स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो संडे शाम 4 बजे माल रोड के कॉफी हाउस में मैं तुम्हारा इंतजार करूं। तो आ जाना, ओके? नेवर मिस मोनिका। ओके। सो स्वीट। कम, लेट्स से बाय टू मिस मोनिका। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम करण है, और आपका? हाय, आई एम करण। आपने अपना नाम क्या बताया था? आपको हर बार एक ही जगह चोट कैसे लग जाती है? जी? मैंने पूछा आपको हर बार एक ही जगह चोट कैसे लग जाती है? जी पता नहीं, शायद आजकल मैं कहीं और हूँ और मेरा ध्यान कहीं और। आप हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहती थी? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ओह, तो आप इस हॉस्पिटल में नर्स का काम करती होंगी, है ना? मैं यहाँ काम नहीं करती। हाँ? ये अस्पताल मेरे बाबूजी ने बनवाया है, और इस कमरे की सजावट मुझे सौंप दी है, तो बस तभी से इन बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताने यहाँ आ जाया करती हूँ। तो आप करती क्या हैं? कुछ नहीं। वाह, काश मैं भी कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। कुछ रात पहले मैंने आपको स्टेशन पे देखा था। आप अकेली खड़ी थी, ट्रेन आई, और जब तक मैंने मुड़ के देखा तो आप चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आप किसी का इंतजार कर रही थी। अगर आप इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपने स्टेशन पर खड़ी उस लड़की को तो देख लिया, लेकिन उसका पहना हुआ लाल जोड़ा नहीं देखा, उसके हाथों की मेहंदी नहीं देखी, उसके माथे का सिंदूर नहीं देखा।
वो करवा चौथ की रात थी। मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं पुत्र, आज नकद ते कल उधार। हाँ कोई गल नहीं चलो जी। ओ की कर रही है यार? ओ समीर पुत्र इत्थे आ। जी ओ समीर पुत्र क्या गल है आज यार? मुंडे कुड़ियां एक दूसरे को लाल पीले फूल शूल क्यों दे रहे यार? काके जी आज रोज डे है। रोज डे मतलब गुलाब वाला रोज डे? हाँ जी। और यार रिपब्लिक डे सुना था, इंडिपेंडेंस डे सुना था, हैप्पी बर्थडे सुना था, रोज डे क्यों नहीं यार? जी बड़ा अच्छा दिन होता है जी। अच्छा आज के दिन आप किसी भी लड़की को फूल देकर अपने दिल की बात कह सकते हैं और वो आपको ना नहीं बोल सकती। ओ यार ये तो बड़ा चंगा दिन है यार। जी बिल्कुल। देखिए येलो फूल दोस्ती के लिए एंड रेड रोजेस फॉर लव। ओ येलो तू जेब में रख, मेरे वास्ते तो रेड फूल चलेगा यार। मैं क्या सारी सफाई मेरे जेब में छोड़नी है? नवनीत आजकल मैं देख रही प्रीता जी कितने गए? कोई गल नहीं काकी जी, कोई गल नहीं। हैप्पी गुलाब डे जी। की मेरा मतलब है जी हैप्पी गुलाब डे, हैप्पी गुलाब डे जी। गुलाब डे? हाँ जी प्रीता जी आज का दिन बड़ा चंगा है। आज तानू काके दा गुलाब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आज तुसी मना नहीं कर सकते। हाँ अच्छा जी। हाँ तुसी पूछ लो, किसी को पूछ लो। ओ ना जी ना काके जी, पूछने की की जरूरत है? आज तुसी कह रहे गुलाब डे ते आपे हाथों से लगा दो जी। हाँ जी हाँ जी प्रीतो जी। हाँ जी। तुसी बिल्कुल हीर लग रहे हो। ओ ना जी ना मेरे रांझिया, आज गुलाब डे ते मैं तुहानू कुछ देना चाहती हूँ। तो दे दो जी। दे तवा ते ए लो जी। तू तो मरता भी नहीं गुड़ खा के। तेरे गुलाब दे दी ना ऐसी की तैसी। प्रीतो नाल पंगा लेना है और साला बुत्था ना। हैप्पी रिपब्लिक डे जी। Hey, one cheeseburger for table 3. आज दोस्ती भूल जा समीर, आज तो बोल ही दे। Hey babes. Where the hell have you been, दीपक? मैं आधे घंटे से बीच रास्ते तुम्हारा इंतजार कर रही थी। Hey, I'm sorry babes. Come on. What sorry दीपक? तुम्हें किसी और के वक्त की कोई कदर ही नहीं है। वो क्या है ना, तुम्हारे लिए एक खूबसूरत फूल ढूंढते ढूंढते जरा सा लेट हो गया। Happy Rose Day babes. Last time. Okay my princess. Now give me a hug. Come on. Yeah. That's my girl. That's चलो my मैं girl. तुम्हें समीर से मिलाती हूँ। Who's that? चलो। समीर, Hi, संजू। ये है मेरी सहेली जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहती थी। चौंका दिया ना? हाँ बिल्कुल चौंका दिया। दीपक, ये है समीर, मेरा सबसे पुराना और सबसे प्यारा दोस्त। और समीर, ये है दीपक, the love of my life. Nice to see you man. ये कैफे तुम्हारा? नहीं, यहाँ काम करता हूँ मैं। You mean to say तुम यहाँ वेटर हो? हाँ। Excuse me. ओके कमान कमान, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। कुछ दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहे हैं। मैं नहीं आ सकता संजू, मुझे बहुत काम है। ओ कमान समीर, तुम एक दिन की छुट्टी तो ले सकते हो। नहीं ले सकता, अभी अभी तो ज्वाइन किया मैंने। Okay Sanjana, come on, let's go. Yeah, we gotta go. See you dude. कम नो समीर। Really can't. Come on Sanjana. ओके, see you. और संजू, हाँ? हैप्पी रोज डे संजू। तो अब तू क्या करने वाला है? कुछ नहीं, बस आज के बाद मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा, कभी उसके सामने नहीं आऊंगा, भूल जाऊंगा उसे। वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, बहुत सही जा रहे हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही लड़की है ना जिसके लिए उस दिन तुमने गेट पार किया था, है ना? यस।
और आज तुम उसे भुला देना चाहते हो क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। माफ कीजिएगा सर, कुछ लोग मोहब्बत तो कर लेते हैं लेकिन मोहब्बत पाते नहीं। हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती सर। ये तो मैं हर दिन दुआ करता हूं करण की मुझ जैसी किस्मत किसी की भी ना। तुम तीनों की तो बिल्कुल भी नहीं। समीर जिस लड़की से प्यार करता है उसे देख सकता है, उसकी हंसी सुन सकता है, उससे बातें कर सकता है। मैं तो इतना भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं सर? क्योंकि जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूं वो इस दुनिया में नहीं, मर चुकी। I'm sorry sir. No, don't be. I'm not. मैंने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझसे ज्यादा जिएगी। मोहब्बत में शर्तें नहीं होती तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ अगर आज वो मेरे साथ नहीं? मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूं, और इसलिए नहीं कि कोई और नहीं मिली, पर इसलिए कि उससे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। जब भी मुझे वो याद आती मैं बस अपनी आंखें बंद कर लेता हूं, मेरे सामने आ जाती। समीर, तुमने उससे मोहब्बत करने से पहले ये शर्त तो नहीं रखी थी कि वो भी तुमसे मोहब्बत करेगी, तो फिर आज सिर्फ इसलिए कि वो किसी और को चाहती है तुम उसे भुला दोगे? अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से मत हारने दो यार। मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है। हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते फिर मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े? आई एम सॉरी, क्लास जरा लंबी हो गई नहीं? और वैसे भी अगर मिस्टर नारायण शंकर ने तुम लोगों को यहाँ पर देख लिया तो सारी मोहब्बतें आज ही खत्म हो जाएंगी। कम ऑन, गो ऑन। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट, गो ऑन फास्ट। मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है। हर मोड़ आसान नहीं होता और हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ क्यों छोड़े? बहुत देर इंतजार करवाया। I'm sorry. It's okay. Dance. ये मुझे उस दिन गले लगाने के लिए है। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ, पर इस बार तुमने गलत लड़की से पंगा लिया है। मेरा नाम इशिका धनराजगिर है और अगर मैं चाहूँ तो तुम जैसे 100 लड़कों को अपने घर नौकर बनाकर रख सकती हूँ। तो अगली बार किसी लड़की के साथ एक खेल खेलने से पहले इस थप्पड़ को और इशिका धनराजगिर को जरूर याद कर लेना। कम ऑन गर्ल्स, लेट्स गो। You're okay? Excuse me. Thank you, Miss Dhanrajgir.
मुझे इस तरह मार के एक सबक सिखाया है आपने। थैंक यू वेरी मच। पर वो क्या ना मैम, इस खेल में वाकई मेरी पहली बारी थी। मुझे इस खेल के रूल्स नहीं पता थे। मुझे नहीं पता था कि लड़की को डेट पे पूछने से पहले एक दूसरे के बैंक अकाउंट्स देखने होते। आई डिडंट नो। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पहले ही कह देता कि मेरा नाम विक्रम ओबरॉय है और मेरे पिताजी इस देश की लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक है, और अगर वो चाहें तो आपके पिताजी को नौकरी पे रख सकते हैं। पर देखिए ना मेरी नादानी, मैं जानता ही नहीं था कि ये सब बातें इतनी जरूरी होती है। मैं तो इतना ही जानता था कि मैंने एक लड़की को देखा है जो बहुत खूबसूरत है, जिसे मैं मिलकर जानना चाहता हूं, दोस्त बनाना चाहता हूं। मुझे लगता था कि डेट पे पूछने के लिए इतना काफी होता है। कितना बुद्धू था मैं, है ना? पर अब मैं समझ गया हूं। अब आगे से कभी मार नहीं खाऊंगा। थैंक यू वंस अगेन मिस धनराजगिर। Come on, Ishika. Come, let's go. हे विकी, वेल डन यार। तूने तो उसकी बोलती बंद कर दी। और मैं नहीं जानता था कि मेरा दोस्त इतने बड़े आदमी का बेटा। तुझे क्या लगता है कि अगर मैं इतने बड़े आदमी का बेटा होता, तुझ जैसे बेटा का दोस्त होता? क्या क्या मतलब? मेरे डैड एक बैंक में काम करते हैं यार। क्या? जी हाँ। तो फिर ये सब क्या था यार? अमीर बाप की बेटी को चुप कराना था, तो खुद को ज्यादा अमीर बना दिया। हो गई चुप। सिंपल एज दैट। गिव मी अ कोक। आई डोंट बिलीव यू। अच्छा ये सब बातें छोड़, और मुझे एक बात पता, क्या सब खूबसूरत लड़कियां ऐसी नकचड़ी होती हैं? खूबसूरत होती हैं तो थोड़ा सा गुरूर तो होता ही है। क्या तेरी संजना भी ऐसी? हे, बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत प्यारी है। तो फिर बहुत बदसूरत भी होगी। हे विकी, अरे विकी, प्यारा ना देना। समीर, किरण बिटिया को पहली बार मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे देखा था। बहुत धूमधाम से ब्याह कर लाए थे उसे, और उसी दिन मैंने किरण बिटिया को पहली और आखिरी बार हंसते हुए देखा था, क्योंकि उसी रात उसके पति को घर छोड़कर जाना पड़ा था। बॉर्डर पर बहुत तनाव हो गया था और वह हिंदुस्तान की हवाई फौज में पायलट था। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर चला गया ड्यूटी पर। उस दिन से लेकर आज तक बार बार यहां आती है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि शायद किसी गाड़ी से उतरकर उसका पति उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। पर सब जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले सबको खबर लग गई थी कि बॉर्डर से 2 प्लेन लापता है। मुझे तो लगता है कि अब तक वो भी समझ चुकी है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो यहाँ आती है एक इंसान की जिद और खुशी के लिए। वो है उसके पति का बाप मेजर जनरल खन्ना, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और शहर का सबसे बड़ा आदमी, जिनका ये विश्वास है कि जब तक वो अपने बेटे की लाश अपनी आंखों से नहीं देख लेते तब तक वो उनके लिए मरा नहीं। उनका हुक्म है कि किरण वो सब रस्में निभाती जाए जो एक शादीशुदा लड़की का धर्म होता है। किरण की इकलौती सहेली और हमदर्द है उसकी भाभी नंदनी, इस घर की बड़ी बहू। वो पत्नी है मेजर खन्ना के बड़े बेटे की, जो मिलिट्री में कंप्यूटर इंजीनियर है और ज्यादातर घर से बाहर रहता है। नंदिनी किरण को एक छोटी बहन की तरह प्यार करती है और उसे खुश देखना चाहती है। उसका एक छोटा बेटा है इस घर का बदमाश आयुष। वो किरण की अंधेरी जिंदगी का एक छोटा सा चिराग है। वो उसे हंसाता है, रुलाता है, उससे खेलता है, झगड़ता है। किरण उसके साथ अपने सब दुख दर्द भूलकर खुद भी बच्ची बन जाती है। आखिर बच्ची ही तो है वो, उसकी उम्र ही क्या है, बस 19 साल। ये है किरण, जो यहाँ आई थी हंसने के लिए, झूमने के लिए, प्यार करने के लिए। काश कभी इसे अपने हिस्से की खुशी मिल जाए। मैं वादा करता हूँ खान बाबा, इसे अपने हिस्से की खुशी जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर आर्यन।
गुड मॉर्निंग सर। ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रहे थे सर। मैं तो सूर्य नमस्कार कर रहा था। मैं भी सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ सर। फर्क सिर्फ